ऐसी परिस्थिति में तो 2047 के भारत की कल्पना करना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने विकास ही नहीं किया है। आज हमने गरीबी के अनुपात में कमी की है, भ्रष्टाचार में भी कमी आई है तथा शिक्षा स्तर में भी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हमें 2047 के संपन्न भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें मोदी जी के पंच प्रण पर काम करना होगा। यदि बात करें पहले प्रण की तो एकता और एकजुटता, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम एकजुट होकर रहेंगे तो किसी भी विरोधी राष्ट्र की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे भारत का बाल भी बांका कर सके, क्योंकि एकता और एकजुटता ही वो शक्ति है जिससे कोई भी राष्ट्र अखंड बना रह सकता है। बात करें दूसरे प्रण की तो वो है गुलामी की सोच से मुक्ति। आज भले ही हम अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से बीमार हैं। यदि हमें मानसिक रूप से आजाद होना है तो हमें हमारी कुप्रथाओं से आजाद होना होगा, वे जो वर्षों से चलती आ रही हैं। इसके लिए हमें तीसरे प्रण नागरिकों में कर्तव्य की भावना पैदा करनी होगी। कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक उस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को ना समझे। 2047 के संपन्न भारत की जिम्मेदारी मेरी या भारत सरकार की नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की है, और यह तभी संभव होगा जब वे अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मेरे प्यारे भारतवासियों, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा, अपनी धरोहरों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करती हैं। हमें इन सब पर ध्यान देना होगा। हम ऐसे भारत का सपना नहीं देखते हैं जहाँ पे हर बच्चे के हाथ में एक आईफोन हो। हम ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहाँ पे हर बच्चे के हाथ में एक कॉपी और एक कलम हो। हम ऐसे भारत का सपना नहीं देखते हैं जहाँ पे लोग महलों में रहें। हम ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पे ना सोए। हम ऐसे भारत का सपना भी नहीं देखते हैं जहाँ पे लोग बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं। हम ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि 2047 में मेरे भारत देश में कोई भी शोषित वर्ग ना हो, किसान सुखी हो, धन धान्य की कमी ना हो तथा युवा बेरोजगार ना हो। ऐसे भारत की कामना करती हूँ जो विश्व स्तर पर शक्तिशाली हो। फिर कोई विरोधी राष्ट्र हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी ना देखे, और यदि फिर भी कोई राष्ट्र देखता है तो यही कहना चाहूंगी, हम जुल्म में एक कर्तिश के रूप को मोड़ देते हैं, हम जुनून एक कर्तिश के रूप को मोड़ देते हैं, हम जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। ना देखना मेरे वतन को मैली निगाहों से, वरना अक्सर जमाना कहता आया है, हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं, हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर भाषण आपका। अब हमारे पीछे जो नेक्स्ट प्रतिभागी है वो साजिद शुक्र। आइए आप शेख, आप ही हैं, आइए। इनके लिए एक बार जोरदार करतब जो स्वागत किया जाए। आदरणीय अतिथिगण एवं शिक्षकगण, सभी को मेरा सादर नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों को अमृत काल की अवधारणा से परिचित कराया है। इतिहास के हर कालखंड में हर देश को एक ऐसा दौर आता है जब वो अपनी विकसित यात्रा को कई गुना आगे बढ़ाता है। एक प्रकार से यह उस देश का स्वर्ण युग अमृत काल होता है। हमारे देश के लिए यह अमृत काल का समय है।
हमारे आसपास कई देशों का उदाहरण देखा जा सकता है जिन्होंने एक निश्चित समय में एक विकसित यात्रा में एक लंबी छलांग लगाकर अपने आप को विकसित किया है। और भारत भी इस अमृत काल में अपनी विकसित यात्रा को विकास की स्तर में अपनी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। भारत में विकसित देश बनाने के लिए हम इन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, मानवीय और मजदूरों और किसानों को निम्न संभव हो तो 0 ब्याज दर में ऋण की व्यवस्था कराना। हम विकसित देशों की सफल विचार को देखकर अपने देश में लागू कर सकते हैं। जो देश जिन विचारों से विकसित हुआ है उन विचारों को अपने देश में लागू कर हम भी विकसित की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि ज्ञान जहां से मिले लपेट लो, इस लाइन का अनुसरण करते हुए हम अपने आसपास विकसित देशों की जो उसकी योजनाएं हैं उसको देख के हम अपने देश में लागू कर सकते हैं और अपने देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं।